Good evening, all the students. So we are starting our plus 2 physics series with chapter number 5th, magnetism and matter. आप मेरे साथ रहोगे, आपको इस कंटेंट इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और डे बाय डे वी आर ट्राइंग टू कि हम एक एक या दो दो टॉपिक कवर कर सके ताकि हमारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द हरियाणा बोर्ड वो कवर हो जाए अकॉर्डिंग टू द जनवरी के एंड में, और ताकि हम रिवीजन कर सके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आई थिंक आपके हो गए होंगे और 5th, 6th, 7th भी हो गए होंगे, बट हम चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसको आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूली मूव ऑन करके बाद में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 to 4 तक। तो चैप्टर 5th नेम इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो और आपको वहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और बेसिकली हरियाणा बोर्ड में आप ये जो कंटेंट है मैंने वहीं से इनकी वेबसाइट से ही सिलेबस निकाला है। तो ये सिंपल है, सिलेबस है, आपको यही सिलेबस करना है। आउटगोइंग आप इसको बाहर से कहीं सिलेबस नहीं आता हरियाणा बोर्ड में। तो जितने भी कंटेंट कवर हो रहे हैं सिंपली एज इट इज़ आप लर्न कर लो नोट्स में थे, तो आप 90+ मार्क्स ईजिली आ सकते हैं आपके। द चैप्टर कंटेंट इज़ द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole in an uniform magnetic field, bar magnet as in equivalent solenoid, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। जो इस बार कंटेंट ऐड किया गया है इस चैप्टर में, डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। सो ये वाला टॉपिक है जो इस बार ऐड किया गया है ड्यू टू कोरोना, ये लास्ट टाइम टॉपिक हटा दिया गया था। सो हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर का टॉपिक है बार मैग्नेट से। magnet, most commonly form of artificial magnet. The arrangement of iron filling shows attraction is maximum at two ends. These two ends are pole of magnets. So basically आपको मैग्नेट के बारे में, सिंपल मैग्नेट की भी हम बात करें तो सिंपल मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो प्लस की स्ट्रेंथ होती है। बेसिकली नॉर्थ पोल में से जो रेज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड की, आपने केमिस्ट्री में भी किया है, अगर कोई चार्ज लेता था तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता था, अगर कोई चार्ज को डोनेट करता था उसके ऊपर प्लस का साइन होता था। तो सिंपल है, सिंपल आपको लर्न करने का तरीका यही है। नॉर्थ पोल पे प्लस का साइन है, इट्स मीन वो किसी को डोनेट कर रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आउटसाइड जाएगी। और जो साउथ पोल है उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स वो किसी से गेन कर रहा है। तो इसका अगर पूरा फिगर कंटिन्यूली आपने देखा है, आई थिंक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। सो उसमें जो फील्ड लाइन है जो बार मैग्नेट की, वो नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ पे जाती है, साउथ पोल की साइड। तो इसकी जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो वो सारा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। सो बेसिकली मैग्नेटिक बार होता क्या है, मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ऑलरेडी ये। और जो इसमें जो शोज होती है वो अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग होती है, मैक्सिमम एंड टू एंड। और इसमें जो इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अ सिंपल बार मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, वन नॉर्थ पोल एंड वन इज द साउथ पोल। सिंपल बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी के अगर ऊपर हम डिस्कशन करें तो वन प्रॉपर्टी इज़ दैट व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, आपको सिंपली एज लर्न एज, अगर हम बार मैग्नेट को थ्रेड में लटका के ऐसे सस्पेंड कर दे फ्रीली, तो उसके दो पोल है ऑलरेडी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जो अर्थ का साउथ पोल होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो साउथ पोल होगा जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा जियोग्राफिकली। सेकेंड वन इज़ व्हेन अ बार मैग्नेट इज़ कट अलोंग, ये आपको मैं अभी क्लियर आउट कर देता हूँ थोड़ा सा क्लियर अप करके। तो नेक्स्ट वन इज़ जो पोल स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम ओनली एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। लेट्स सपोज करो हमारे पास दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो पोल मैक्सिमम होगी पोल्स पे, क्योंकि पोल्स जो होते हैं, नॉर्थ पोल की बात करें, जैसे हमने ये फिगर आउट किया, इसका डायग्राम अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल में आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पे ये क्राउडेड हो जाएगी।
क्राउडेड मीन यहाँ पे एक रशिश बन जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी जो मैक्सिमम हो जाएगी। इसकी वजह से जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है एट द एंड ऑफ पोल। इसमें मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, अगर आप एक मैग्नेट को कट कर दोगे बीच में से, जैसे हमारे पास दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर आप एक मैग्नेट को कट कर रहे हो बीच में से, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हो गए, बट जहाँ से मैग्नेट कटेड आउट हुआ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। मीन आपका नॉर्थ पोल अलग गया है तो उसमें साउथ पोल आ जाएगा, और साउथ पोल गया है तो नॉर्थ पोल आ जाएगा। इसलिए बार मैग्नेट में दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल एज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सराउंडिंग एरिया होता है जहाँ पे अदर थिंग वहाँ पे अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होता है द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू विच इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि एक मैग्नेट के आसपास का जो एरिया जो अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का एरिया डिपेंड करेगा कि वो मैग्नेट कितना मैसिव है, कितना भारी है, वो कितना स्पेस ले रहा है। जितना ज़्यादा बड़ा मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जो हमने फील्ड लाइन अभी ड्रॉ की है, जो बाहर की तरफ जा रही है नॉर्थ से, और जो साउथ की तरफ इनसाइड आ रही है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आई थिंक एग्ज़ाम में आता भी है, सो इसको ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। जो ये मैग्नेटिक्स लाइंस है, ये जो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जा रही है और साउथ पोल से इनसाइड आ रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है क्या होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट आउटसाइड द बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इमर्ज करती है नॉर्थ से, मीन निकलती है नॉर्थ से और एंटर करती है साउथ की साइड। तो पहला पॉइंट यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कम इनटू द साउथ पोल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो मैग्नेट बार के अंदर है, हमने बाहर की तो बात कर ली, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बट इनसाइड की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, बट अंदर में होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। आउटसाइड बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, बट इनसाइड जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, वाया वर्सा होता है, उल्टा होता है। बाहर नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इज साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक और क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है, ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता। जब हम इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे जा रही है। सो सेकंड पॉइंट इज, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। थर्ड वन ये है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि क्यों क्रॉस नहीं कर सकती। लेट्स सपोज करो आपने क्रॉसिंग कर दिया है, क्रॉस हो तो इसके दो पार्ट्स हैं। अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से कट कर रहे हैं, मीन उसके एक्सियल पे कट कर रहे हैं, और सेकंड भी है हम उसको इक्विटोरियली कट कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं बार मैग्नेट के अंदर। इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसीस, ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं, मीन सेंटर से कट कर रहे हैं, इट्स लेंथ देन मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस, का मैग्नेटिक मोमेंट है वो आधा हो जाएगा टू हाफ, एंड मैग्नेटिक पोल रिमेन्स सेम। क्योंकि इसकी लेंथ हाफ होने की वजह से जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट था वो हाफ हो गया। तो ये हाफ। नेक्स्ट वन इज़, अगर हम उसको ऐसे सेंटरली हम क्या कर रहे हैं, उसको लाइन अलोंग अ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से कट कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रिड्यूस टू हाफ। देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी हाफ हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, और लेंथ देखो लेंथ रिमेन सेम, इसकी दोनों हाफ हो रही है। मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस टू हाफ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रिड्यूस टू हाफ, तो मैग्नेटिक पोल भी हाफ हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो रहा है, लेंथ रिमेन सेम। लेंथ जब सेम रहती है तो दोनों के दोनों रिड्यूस हाफ हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ, यहाँ पे बात करें
तो इसमें सिर्फ अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली इक्वेटोरियली कट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम रहती है, बस दोनों टाइम जब मैग्नेट को कैसे भी कट करो तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ होता है, ये आप बात ध्यान रखना है। और इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टली की बात करें तो दोनों आपको सिंपल एज लर्न करना है। अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी रिड्यूस होगा और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होगी, बट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल में बात करें सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप ये देख के अपने नोट्स कवर कर लिए और साथ साथ रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। सो जो प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के कहाँ जाएगी, साउथ की साइड। पहली प्रॉपर्टी यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है आउटसाइड बार मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ होती है, बट इनसाइड की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ होती है। बाकी नोट्स में मिला है आपको, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वन इज टेंजेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ कि ज़्यादा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, ज़्यादा क्राउडेड। यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगी, तो क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड शो मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड एरिया। क्राउडेड अगर आप लिख सकते हो या ऐड कर सकते हो, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड शो मोर स्ट्रेंथ, मीन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की बात है, यहाँ से हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है और इस साइड एक डायरेक्शन दे देते हैं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्रॉस अप नहीं करती। जब भी आप इसका डायग्राम बनाओगे बार मैग्नेट का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो साउथ पोल से निकल रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो इसको हमें अटैच नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे अटैच कर दिया तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा डायग्राम। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। रीज़न ये है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही होगी, इन्होंने अगर क्रॉस कर दिया एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, एक पॉइंट पे दो लाइन की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, मीन दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज करो हम टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी डायरेक्शन निकालें, तो एक डायरेक्शन यहाँ बन रही है, एक डायरेक्शन यहाँ बन रही है, तो एक लाइन की दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। नो टू डायरेक्शन इज पॉसिबल। आपको क्लियर हो रहा है अब? जैसे ही ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करने से दो डायरेक्शन निकलेगी लाइंस की, और किसी लाइन की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है। अगर आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, आप फॉरवर्ड ही चलोगे, बैकवर्ड तो नहीं जा सकते ना। मतलब कि आप एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में चलोगे, ये थोड़ी आप इधर चल रहे हो इसका मीन आप यहाँ भी चल रहे हो। तो आपको क्लियर हो गया। इसीलिए जब हम क्वेश्चन रीजन में भी लिखना है, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ वी आर ड्राइंग द टेंजेंशियल लाइन, द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई they never cross to each other. Two magnetic field line never cross to each others. एक इसके अंदर क्वेश्चन हो रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन पे मैं लेके चलता हूँ।